Hello commerce graduate, welcome back to the channel guys. So in this part we are going to cover up the next unit related to your subject business management. तो उससे पहले वाली यूनिट नहीं देखी है, सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट यूनिट के टॉपिक्स के साथ मूव करने वाले हैं एज पर एनईपी, राइट। तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, और पर्सनल क्लासेस के मुझे डीएम कर सकते हैं आप वहां पे भी, इवन ऑन इंस्टाग्राम, एंड मेल ID that is studywithniharkatiwari.com. Sorry, studywithniharkatiwari@gmail.com, right? So without any further delay, let's start this video. So now guys, आज हम यूनिट 2 के टॉपिक्स कवर करेंगे एज पर एनईपी। सो स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट बेसिकली आपकी प्लानिंग पे फोकस करेगी, ठीक है। प्लानिंग के टॉपिक होंगे और डिसीजन मेकिंग के। तो स्टार्ट करते हैं कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। हमने मैनेजमेंट इससे पहले पढ़ा हो, हमने कहा कि मैनेजमेंट का जो पहला स्टेप है वो है प्लानिंग, कि हमें चीजों को पहले प्लान करना है कि हमें करना क्या है, गोल डिसाइड करना है, उस गोल को कैसे अचीव करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वो हमें जब हम सोचते हैं वो हम कहते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एडवांस में ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है, हाउ टू डू, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा उस चीज को। तो ये होती है आपकी प्लानिंग। कि फर्स्ट स्टेप जो मैनेजमेंट में होता है वो होता है प्लानिंग। वो इसीलिए क्योंकि सब कुछ, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, वो सब प्लान में डिपेंड करता है। जब आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, तभी तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे और काम, जैसे हु विल डू इट, तो कैसे हम काम को डिवाइड करेंगे लोगों में, या डायरेक्टिंग हो कि लोगों को गाइड करना, मोटिवेट करना है, तो किस दिशा में करना है वो हमें प्लान जब पता होगा, गोल पता होगा, तभी तो कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि प्लानिंग मतलब होता है ये डिसाइड करना कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। तो प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग टुडे व्हाट नीड्स टू बी डन टुमारो। आज ये डिसाइड करना कि कल क्या करना है, यही होगा आपका प्लानिंग। वो हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने बिजनेस गोल को अचीव कर पाए। लाइक आपको ट्रिप करनी है तो आप सोचते हो ना कि क्या करना है, क्यों ट्रिप करनी है, कहाँ करनी है, कहाँ जाना है, कैसे जाएंगे, कितना पैसा लगेगा, क्या डेट रखें और कौन उस जगह हमको लेके जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी प्लानिंग ही है। तो बिजनेस में भी प्लानिंग जरूरी है। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के कुछ फीचर्स होंगे। पहला है गोल ओरिएंटेड, कि प्लानिंग जो है वो हमेशा कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही की जाती है। मतलब बिना किसी गोल के आप प्लान तो बनाओगे नहीं, खाली बैठे हो तो क्या प्लानिंग करोगे, कुछ तो सोचोगे ना, कुछ होगा तभी तो उस चीज की प्लानिंग होगी। तो गोल ओरिएंटेड है। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है वो आपका मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, मतलब कि फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट प्रोसेस की। बाकी जितने भी इसके फंक्शन है लाइक ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, वो प्लानिंग पे ही डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इज परवेसिव। परवेसिव इन द सेंस कि प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट के हर लेवल या हर डिपार्टमेंट में चाहिए, चाहे वो मार्केटिंग हो, HR हो, फाइनेंस हो, हर जगह प्लानिंग चीज करनी पड़ती है, ठीक है। हर जगह आपको डिसाइड करना होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। ऐसा नहीं कि मार्केटिंग में ही सिर्फ प्लानिंग करते हैं, HR में तो हमें प्लानिंग ही नहीं करनी होती है, या पैसों की तो कोई प्लानिंग ही नहीं करनी होती है, नहीं। परवेसिव है मतलब कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, हर डिपार्टमेंट में हम प्लानिंग करते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड है, मतलब कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने आप को एक स्टेप आगे देखते हैं, फ्यूचर में हमें क्या करना है उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग जो है वो ऐसा नहीं कि एक ही बार गोल अचीव हो गया, खत्म हो गई, नया गोल आएगा उसके लिए हम प्लान करेंगे। तो हम प्लानिंग कंटिन्यूसली करते रहते हो, इवन जो प्लान हमारा है उसमें कोई चेंजेस है, अपडेट करें तो वो भी करेंगे। तो कॉन्टिन्यूस है। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, कि प्लानिंग में आप क्या करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो। मतलब कि प्लानिंग में आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे कि किसी काम को करने के 3 तरीके हैं, तो कौन सा हमें यूज करना है, बेस्ट क्या वे है, उसका डिसीजन लेना वो भी आपकी प्लानिंग में ही आएगा। बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, जो प्लानिंग है वो आपकी फ्यूचर ट्रेंड से बेस्ड है। फ्यूचर में क्या डिमांड रहेगी, क्या रिस्क हो सकते हैं, उसके सोच के ही हम चीजों को क्या करते हैं, प्लान करते हैं। तो ये हमने देखा कि क्या प्रिंसिपल या कैरेक्टरिस्टिक है प्लानिंग की। नेक्स्ट आता है प्रोसेस क्या है प्लानिंग का। तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप प्लानिंग करते हो। तो प्रोसेस क्या है, पहला है ऑब्जेक्टिव सेट करना। पहले ये डिसाइड करना ऑर्गेनाइजेशन को कि उसको क्या अचीव करना है। मान लो उसको सेल्स इंक्रीज करनी है 20% से इन 6 मंथ, तो ये क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव है। तो प्लानिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने से कि आपको क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। फिर आप क्या करते हैं, एजम्पशन करते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, मार्केट ट्रेंड क्या है, डिमांड, बजट। जैसे कि हमें सेल्स इंक्रीज करनी 20% से 6 महीने में, तो हम एज्यूम करेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, हम प्रिडिक्ट करें कस्टमर की नीड क्या हो सकती है, कैसे मतलब यूज करके हम बढ़ाएंगे सेल्स, क्या कोई फेस्टिवल्स आ रहा है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए 6 महीनों में, तो हम प्रीमाइसेस डेवलप करेंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव।
फिर हम फाइंड करेंगे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं हमारे गोल को अचीव करने के लिए। जैसे 20% सेल इंक्रीज करनी है तो हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन प्रमोशन का रास्ता देखें, डिस्काउंट दे सकते हैं जिससे सेल्स बढ़ जाएगी, नया प्रोडक्ट ले आए, हो सकता है उसको देके कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदे। तो हम रास्ते ढूंढेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, जो भी हमने रास्ते आइडेंटिफाई किए हैं उनका क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, वो देखेंगे। मतलब डिटेल में हर एक अल्टरनेटिव को एनालाइज करेंगे कॉस्ट के बेसिस पे, टाइम, रिस्क, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कि ऑनलाइन प्रमोशन जो है वो चीपर तो है लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि वो स्लो है। डिस्काउंट काम तो करेंगे बट प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। तो हर ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना। नेक्स्ट आपका आएगा, जब हम हर अल्टरनेटिव को इवेल्युएट कर लेंगे उसके बाद आपका जो स्टेप है, 1 मिनट मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जब आपने ऑल्टरनेटिव वैल्यूएट कर लिए, प्रोस और कॉन, अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कौन सा ज्यादा बेटर है कौन सा नहीं, तो बेस्ट क्या है अल्टरनेटिव अपने गोल को अचीव करने का वो फाइंड आउट करना। मतलब जो भी मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको लगा, प्रैक्टिकल ऑप्शन लगा, उसको लेना। नेक्स्ट इज कंबाइन ऑनलाइन प्रमोशन। जैसे हमें लगा कि जो 20% सेल इंक्रीज करनी वो हम कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रमोशन के साथ साथ वन टाइम लिमिटेड टाइम डिस्काउंट देते थे जिससे हमारा प्रॉफिट भी नहीं कम होगा और कुछ समय तक ही वो डिस्काउंट रहेगा। तो उसको कंबाइन करके हमें लगता है कि हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट इज प्लान को इंप्लीमेंट करना। मतलब आपको पता चल गया कि आपको कैसे करना है, अब आपने क्या किया, प्लान को एक्शन में कर दिया। इन द सेंस कि 20% सेल्स को इंक्रीज करना था, ये हमारा प्लान था, ये हमारा गोल था। तो हमने अब क्या किया, जो भी हमने गोल को अचीव करने के लिए एक तरीका ढूंढा जो कि ऑनलाइन प्रमोशन के साथ लिमिटेड टाइम डिस्काउंट, उसको हमने एक्शन में ला दिए। रोल्स बता दिए सबको कि इस चीज को करने के लिए क्या क्या रोल है, टाइमलाइन डिसाइड कर दी कितने में ये काम हो जाना चाहिए, वो काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इज फॉलो अप एंड रिव्यूइंग द प्लान। इसके बाद हमें देखना है कि जो हमने सोचा था, डिसाइड किया था, क्या वो वैसे हो रहा है नहीं हो रहा, क्या उससे हमें रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, 20% सेल बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्या हम बदलाव कर सकते हैं, क्या वो वर्क नहीं किया तो हम कुछ और कर सकते हैं, वो फाइंड करना। तो पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करना, प्रेमाइसेस डेवलप करना, मतलब एजम्पशन देखना कि क्या उससे हमें देखने को मिलेगा कि 20% सेल इंक्रीज करनी 6 मंथ में तो आगे क्या हो सकता है, उससे हम क्या फायदा उठाएंगे। अल्टरनेटिव फाइंड करना, तरीके ढूंढना, उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के उनको हर तरीके को इवेल्युएट करना, बेस्ट तरीके को फाइंड करना, प्लान को इम्प्लीमेंट कर देना और देखना है कि प्लान से हमारा गोल अचीव हुआ है या नहीं। नेक्स्ट आता है कि आपकी प्लानिंग के क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है पहली कि प्रोवाइड डायरेक्शन, कि प्लानिंग आपको एक पाथ देता है फॉलो करने के लिए। सबको पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, तो ऐसा नहीं कि सब डायरेक्शन लेस है, सबको पता है कि इनको क्या करना है, तो प्रोवाइड करता है आपको एक डायरेक्शन, एक दिशा देता है प्लानिंग। रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ऐसा तो है नहीं कि किसी को कुछ पता नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करती है कि फ्यूचर चैलेंजेस के लिए वो प्रिपेयर रहे। अगर हम प्लानिंग करेंगे ना फ्यूचर की भी, तो हमें पता रहेगा कि फ्यूचर में अगर हो सकता है ये हो, तो हम क्या करेंगे, बैकअप बना के रखेंगे। तो रिस्क है वो पूरी तरीके से तो अवॉइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो अनसर्टेनिटी का रिस्क उसको हम थोड़ी हद तक क्या कर पाएंगे, बैकअप प्लान के थ्रू रिड्यूस कर पाएंगे, उसके लिए अपने आपको प्रिपेयर कर पाएंगे। प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज की प्लानिंग आपको हेल्प करती है कि आप इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट कर पाओ, मतलब नए और क्रिएटिव आइडियाज के साथ आओ जिससे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ और गोल्स को अचीव कर पाओ। तो जब भी आप प्लानिंग कर रहे होगे, आप कुछ नया सोचने की कोशिश करोगे जो आपको हेल्प करेगा चीजों को सॉल्व करने में और गोल्स को अचीव करने के। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग आपको हेल्प करता है कि आप बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर पाओ, अवेलेबल अल्टरनेटिव से ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और ये पता लगाओ कि कौन सा बेस्ट तरीका है काम को करने का। इंपॉर्टेंस में नेक्स्ट है एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड और कंट्रोल। प्लानिंग आपके लिए गोल सेट कर देता है जिसके बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो, जिसको आप कंपेयर कर सकते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस से। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड आप प्लानिंग में सेट कर लेते हो कि 20% करना है, तो आप देखते हैं एक्चुअल में 20% हुआ या 18% हुआ, तो अगर 18 हो तो क्यों 2 कम हुआ, क्या हम कर सकते हैं, वो में आपको हेल्प करेगा। इंप्रूव एफिशिएंसी, ये आपको हेल्प करता है कि अपने जो रिसोर्सेज हैं, टाइम है, मनी है, मैन पावर है, उनको अच्छे से यूज करो, वेस्ट नहीं होगा। प्लान करके चीजें करोगे ना तो आपको पता रहेगा कि कैसे क्या यूज करना है, तो वो चीज का जो वेस्टेज है ना वो भी आप क्या कर पाओगे, एक तरीके से अवॉइड कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपकी वो हम बात करने वाले हैं कि क्या लिमिटेशन है। इंपॉर्टेंस में एडवांटेज में आ जाएगा। लिमिटेशन मतलब प्लानिंग के क्या नुकसान है, क्या कमियां हैं प्लानिंग की। पहला टाइम कंज्यूमिंग, देखो प्लानिंग में सोचना समझना है तो स्टेप्स के थ्रू जाना है, तो टाइम तो लगेगा रिसर्च करने में, चीज़ों को एनालाइज करने में, डिसीजन लेने में। तो मान लो कोई भी काम करना है तो एक्शन डिले हो सकते हैं। कॉस्टली प्रोसेस है, लोगों को टीम बैठानी पड़ेगी, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, तो पैसा तो लगेगा। डजंट गारंटी सक्सेस, मान लो अपने प्लान बनाया बट प्लान जो आपको लग रहा था बेस्ट है वो फेल हो गया,
किसी भी रिजल्ट रीजन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो गए, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई या नेचुरल डिजास्टर आ गए, प्लान उस तरीके से काम नहीं किया, तो प्लानिंग कोई आपको गारंटी नहीं देता कि ये फॉलो करोगे तो सक्सेस होगी ही होगी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एक बार प्लान बन गया उसको तुरंत चेंज करना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। तो कभी कभी कोई सिचुएशन एकदम से बदल गई तो प्लानिंग को अपडेट करने में समय लगेगा और थोड़ा मुश्किल होगा फिर से सिस्टम को चेंज करना, तो ये थोड़ा सा है। इग्नोर ह्यूमन इमोशन, प्लानिंग जो है वो लॉजिकल होते हैं और ह्यूमंस क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं। वर्कर जो है वो हमेशा प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कभी कभी मान लो आपने प्लान किया है कि आपको एक दिन में इतनी यूनिट बनानी है, लेकिन किसी की तबीयत नहीं सही है तो वो एक दिन में उस हिसाब से यूनिट थोड़ी ना प्रोड्यूस कर पाएगा। तो लिमिटेशन आपको ये देखने को मिलेगी कि ह्यूमन इमोशंस को इग्नोर करता है। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि मैनेजर कभी कभी क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपने प्लान्स को लेके, तो जो रियल प्रॉब्लम होती है उनको ये वो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। कि उनको लगता है हमारा प्लान बेस्ट है, वो ये काम करेगा ये करेगा, उनको लगता है कि मान लो कोई रियल प्रॉब्लम, को लगता है नहीं तो ये सब चीजें नहीं वर्क करेंगी, हमारा जो प्लान है वही काम करने वाला है। तो लीड्स टू पुअर डिसीजन मेकिंग, तो प्लानिंग की वजह से हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो भी पुअर हो सकती है। रेसिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉय में नॉट एक्सेप्ट न्यू प्लान्स और आइडिया, कभी कभी जो एम्प्लॉयज होते हैं वो नया प्लान एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, उन्हें लगता है नहीं इससे हमारी जॉब जा सकती है, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। एक्सटर्नल लिमिटेशन, कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, स्ट्राइक हो, उससे भी हमारे प्लान्स पर असर आता है, इफेक्ट करती हैं। तो मान लो प्लान्स परफेक्ट भी है लेकिन गवर्नमेंट ने उस चीज पे रोक लगा दी, तो वहां पे आपका प्लान जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। तो ये हमने देखा प्लान्स के बारे में क्या लिमिटेशन है। नाउ मूव करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स इन मैनेजमेंट। अभी दीदी कॉल करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान्स इन मैनेजमेंट, कि क्या मैनेजमेंट में आपके क्या है, टाइप्स ऑफ प्लान है, ठीक है। तो पहला है कि ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि ये एंड गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो अचीव करना चाहता है। ऑब्जेक्टिव मतलब टाइप्स ऑफ प्लान, मतलब कि प्लान्स के हमने टाइप देखे कि ये जो है उनके पर्पस और टाइम फ्रेम के बेस पे है, कि मैनेजमेंट प्लान्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनके पर्पस और टाइम फ्रेम, कि कब तक अचीव करना और क्या अचीव करना है। तो पहला कैटेगरी में हम डाला है ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये एंड गोल होते हैं जो तो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, और क्लियर होते हैं ऑब्जेक्टिव, पता होता है आपको क्या अचीव करना है, मेजरेबल, आप उनको मेजर कर सकते हो, एक परसेंटेज या मतलब नंबर डिसाइड कर लेते हो, और टाइम बाउंड होते हैं, एक समय सीमा तक ही आप उनको अचीव करना चाहते हो। जैसे सेल्स को इंक्रीज करनी है तो ये क्या है, क्लियर है, सेल्स को इंक्रीज करनी। मेजरेबल क्या है कि 15% से इंक्रीज करनी, और टाइम बाउंड क्या है कि नेक्स्ट मंथ में, 6 मंथ में। तो ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, ये लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान होते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनको अचीव करने के लिए जो लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान बनाते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। ये टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं बेसिकली, कॉम्पिटिटर से डील करने के लिए, मार्केट से ग्रोथ करने के लिए, प्रॉफिट अचीव करने के लिए, जो भी है उसके लिए जो आप मास्टर प्लान बनाते हो, ऑब्जेक्टिव जो भी आपके छोटे छोटे उनको अचीव करेंगे उसे कहते हैं स्ट्रैटेजी। जैसे कि आपको नए इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना है डिजिटल प्रोडक्ट के साथ, तो आपने क्या किया, इसके लिए मास्टर प्लान या स्ट्रैटेजी बनाई है। नेक्स्ट है पॉलिसी, कि आपने एक जनरल गाइडलाइंस बनाते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग रिकरिंग सिचुएशन। पॉलिसी बेसिकली क्या है, एक पॉलिसी, एक गाइडलाइंस है जो आपने बना रखी है कि अगर कोई भी डिसीजन लेना तो हमें इसी पॉलिसी को क्या करना है, फॉलो करना है, अगर वो सिचुएशन बार बार आ रही है। तो पॉलिसी कुछ बाउंड्री सेट कर देती है कि जब भी डिसीजन होना है तो यही चीज करनी है। जैसे कि नो डिस्काउंट अबव 10% विदाउट मैनेजमेंट अप्रूवल, कि मैनेजर की बिना अप्रूवल के आप 10% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। तो आपने ये जनरल गाइडलाइन सेट कर दी है कि आप कभी भी ऐसी सिचुएशन आई जहां पे आपको 10 डिस्काउंट देना है अबव 10%, तो आप बिना मैनेजर की परमिशन के नहीं दोगे। तो ये हमने पॉलिसी बना दी है। नेक्स्ट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या है कि डिटेल एक्शन प्लान इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, बजट एंड टाइम। ये भी एक टाइप है कि एक डिटेल एक्शन प्लान होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, उसको डिटेल में बनाना, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव भी आ जाएंगे, कैसे उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, वो प्रोसीजर क्या होगा, बजट क्या होगा उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, कब तक करना है, वो टाइम। तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज एक प्लान में आ जाता है। नेक्स्ट इज बजट। न्यूमेरिकल प्लान होता है ये, जो आपको इनकम एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड बताता है कि इतना इनकम होगी, इतना एक्सपेंस होगा, जिससे आप फाइनेंस को कंट्रोल कर सकते हो और उसको प्लान कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है 3 लेवल्स होते हैं प्लानिंग के मैनेजमेंट में। एक होता है टॉप लेवल प्लानिंग जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान, एक होता है मिडिल लेवल प्लानिंग जिसे हम कहते हैं फंक्शनल प्लान, और लास्ट जो है आपका लोअर लेवल प्लानिंग जिसे हम कहते हैं ऑपरेशनल प्लान। ये भी टाइप्स ऑफ प्लान में लिखोगे। तो टॉप लेवल प्लानिंग बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लान है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज डन बाय टॉप लेवल मैनेजर लाइक सीईओ और डायरेक्टर। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन करता है, जो भी हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि बड़े हो गए, सीईओ हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, ये लोग इस तरीके की प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करते हैं कि हमें लंबे समय में क्या अचीव करना है।
ठीक है, लंबे समय में हमें क्या अचीव करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, वो यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं। जैसे कि हमें 3 कंट्री में नेक्स्ट 5 ईयर एक्सपैंड करना है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। नेक्स्ट इज मिडिल लेवल प्लानिंग, ये उसे हम कहते हैं टैक्टिकल या फंक्शनल प्लान। टेक्निकल प्लानिंग इज डन बाय मिडिल लेवल मैनेजर। जैसे टॉप लेवल मैनेजर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं जो कि लंबे समय की होती है, उसी तरीके से जो टैक्टिकल या फंक्शनल प्लानिंग होती है उसको मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट हेड। ये स्ट्रैटेजिक प्लान को स्पेसिफिक डिपार्टमेंट प्लान में कर देते हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म प्लान है हमारा कि हमें 3 कंट्री में एक्सपैंड करना है नेक्स्ट 5 ईयर में, तो उसके लिए हर एक डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ रोल होगा, हर एक डिपार्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्लान बनाएंगे। तो वही होता है आपका टैक्टिकल या फंक्शनल प्लान कि हर डिपार्टमेंट को इस गोल को, बड़े गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या काम करना है, उनके लिए एक एक प्लान डिसाइड करना, वो होगा हमारा मिडिल लेवल प्लानिंग, दैट इज टैक्टिकल और फंक्शनल प्लान। कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्लान कर रहा है कि उसे 6 मंथ सोशल मीडिया कैंपेन रन करना है एक ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट का जो भी प्लान है वो होगा आपका फंक्शनल प्लान। नेक्स्ट लोअर लेवल प्लानिंग की जो लोअर लेवल मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स जो प्लान बनाते हैं लोअर लेवल एम्प्लॉयज के लिए, वो होती है आपकी लोअर लेवल प्लानिंग। जैसे कि शॉर्ट टर्म टास्क या डेली एक्टिविटीज से डील करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को छोटे समय में क्या करना है, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी जो डे टू डे करना है, उसके लिए क्या प्लान बनाना है। वो ये एक वर्कर का डेली शेड्यूल बना दिया कि उसको किस तरीके से कस्टमर को हैंडल करना है, टीम को सपोर्ट करना है। तो ये हो गया आपका 3 लेवल प्लानिंग का लास्ट लेवल, दैट इज लोअर लेवल प्लानिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है डिसीजन मेकिंग, क्या मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम डिसीजन मेकिंग की मीनिंग की बात करें तो डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे आप डिसीजन लेते हो। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, उसमें से आपको क्या करना है, बेस्ट ऑप्शन डिसाइड करना है। जैसे आपको होता नहीं, आपको करियर से रिलेटेड डिसीजन लेना है, आपने बीबीए कर लिया तो करियर से ऑप्शन बहुत हैं, बट आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा वो डिसाइड करना, उस प्रोसेस को फॉलो करना, वो होता है आपका डिसीजन मेकिंग। जिससे आपने जो भी प्रॉब्लम हो, मान लो प्रॉब्लम के लिए डिसीजन ले रहे हो वो सॉल्व हो जाए, या गोल अचीव करना चाहते हो उसके लिए डिसीजन ले रहे हो वो हो जाए। तो ये मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और हमने देखा कि प्लानिंग में ही आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि आपके पास सेट ऑफ ऑप्शंस आते हैं, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि विच ऑप्शन विल बी बेस्ट फॉर मी so that I can achieve my goals or solve the problem that I have, right? So decision making basically वो है। तो कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो हर बिजनेस को एक ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जहां पे उसे चॉइसेस करनी है, और बिजनेस में तो ये सिचुएशन आती है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस है ना, और उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि क्या करना है। लाइक आपके पास मनी है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि ए में इन्वेस्ट कर सकते हो, बी में कर सकते हो, बट किस में करना आपके लिए सही रहेगा वो डिसाइड करना ही आपका डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, और बिजनेस को बहुत सारी सिचुएशन होती है जहाँ पे उन्हें चॉइस करनी है, चाहे वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, किसी को हायर कर रहे हो, तो हायर करने के बाद भी उनके पास काफी इंप्लॉइज हैं, सो उसमें किसको करना है वो बेस्ट डिसाइड करना भी डिसीजन मेकिंग है। सो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करती है थिंकिंग, यहाँ पे आप सोचते हो, कंपेयर करते हो और सेलेक्ट करते हो वो ऑप्शन जो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट चूजिंग, इट्स अबाउट मेकिंग द राइट चॉइस एट द राइट टाइम यूजिंग द लॉजिक एंड डेटा एंड एक्सपीरियंस। सिर्फ चूज नहीं करना है कि ये करना है, बल्कि आपको राइट चॉइस करनी है, राइट समय पे आपको देखना है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, उसमें आपको लॉजिक लगाना है। ऐसे ही नहीं कि जो लगा हमने कर दिया, नहीं, लॉजिक होना चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप वो चूज कर रहे हो, या फिर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप उस ऑप्शन को करेक्ट मान रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल से समझेंगे कि मैनेजर के पास मान लो 3 ऑप्शन है सेल्स को बढ़ाने के, कि हम डिस्काउंट दे देते हैं, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कर देते हैं, या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। तो अब मैनेजर ने क्या किया, उसको एनालाइज करना है कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही रहेगा। उसने ये डिसाइड किया कि हम डिस्काउंट देंगे, जिससे क्या होगा, हमें क्विकर रिजल्ट मिलेगा, सस्ता समझ के लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। एडवर्टाइजमेंट में हो सकता है समय लगेगा कस्टमर तक पहुंचने में, उसको समझने में। ठीक है, तो ये हमने देखा, तो ये हमने यहाँ पे जो डिसाइड किया है कौन सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, वही हमारा डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट आता है प्रोसेस क्या है डिसीजन मेकिंग की। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग करते क्या है, कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, क्यों डिसीजन लेना है, किस चीज के लिए डिसीजन लेना है वो अंडरस्टैंड करो। सेल्स आर डिक्लाइनिंग, सेल्स क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो व्हाई, रीजन क्या है, फिर उससे रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करो, फैक्ट्स को, डेटा को, फीडबैक लो लोगों से इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कि आपको क्या लगता है सेल्स क्यों डिक्लाइन हो रही है। पुराना आज डेटा हमने देख डाला कि कस्टमर की क्या रिव्यूज थे, सेल्स का क्या रिपोर्ट है, हो सकता है कस्टमर नहीं सेटिस्फाइड था, हमने सही नहीं किया चीज तो वो नहीं खरीद रहा है, डिक्लाइन हो गई, या कॉम्पिटिटर कुछ अच्छा दे रहा है इसलिए हमारी सेल्स गिर गई। तो ये देखो। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, फिर जो भी अल्टरनेटिव है, जो भी सॉल्यूशन हो सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो फाइंड आउट करो, वो लिस्ट आउट करो कि सेल्स गिर गई, ठीक है, कैसे सही करेंगे, क्या डिस्काउंट दे दें, क्या एड बढ़ा दें, या प्रोडक्ट के फीचर्स को इंप्रूव करें। वो अल्टरनेटिव्स जो कर सकते हो वो आइडेंटिफाई करो, फिर एक एक इवैल्यूएट करो हर अल्टरनेटिव को, क्या प्रोज एंड कॉन्स है,
डिस्काउंट दे रहे हो तो उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ऐड बढ़ा रहे हो, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इवेल्युएट करो। एंड देन फाइनली क्या करो कि जो बेस्ट लग रहा है ऑल्टरनेटिव कि ये आपके लिए सही रहेगा इस गोल को अचीव करने के लिए, वो आप चूज करो। प्रैक्टिकल ऑप्शन होना चाहिए सबसे सुटेबल, कि चलो लिमिटेड टाइम डिस्काउंट देते हैं, इससे हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। फिर डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर दो, जो भी आपने सेलेक्ट किया है कि ये करना है उसको डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर दो, कि 20% ऑफ दे दिया हमने, कैंपेन रन कर दिया 1 मंथ के लिए। फिर देखो कि जो डिसीजन आपने लिया उससे क्या हमारा टारगेट अचीव हो पाया नहीं हो पाया, क्या सेल्स बढ़ी या नहीं बढ़ी, और नहीं बढ़ी तो क्यों, और बढ़ गई तो क्यों। ठीक है, तो हमने देखा डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। कोई चीज होगी उसके लिए डिसीजन लेना होगा, तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम समझो, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करो, क्या आप उसको सॉल्व करने के लिए कर सकते हो, ऑप्शंस फाइंड आउट करो, उसको इवेल्युएट करो, बेस्ट ऑप्शन को फाइंड करो, बेस्ट ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करो, और देखो डिसीजन के थ्रू वो अचीव हुआ या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है आपकी डिसीजन मेकिंग की मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग आपको क्या क्या चीज अचीव करने में हेल्प करता है। पहला है कि आपको गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। जो अच्छे डिसीजन होंगे उससे आपकी जो टीम है वो सही डायरेक्शन में सही तरीके से काम करेगी, तो आप अच्छा रिजल्ट ला पाओगे, जो भी गोल्स है वो अचीव कर पाओगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्विकली सॉल्व हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए ऑप्शन सोचें, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एफिशिएंसी होगी, जो अच्छे डिसीजन होंगे उससे आप अच्छी तरीके से प्लानिंग करोगे। ठीक है, क्लियर डिसीजन होंगे तो आपको पता होगा क्या प्लान बनना है, कैसे सॉल्व करना है, स्मूथ वर्कफ्लो होगा, टाइम भी बचेगा, एफर्ट्स भी बचेंगे। ठीक है, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। प्रमोट ग्रोथ इनोवेशन, जो स्मार्ट डिसीजन होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि आप जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर पाओ, नई मार्केट को एक्सप्लोर कर पाओ, जिससे आपकी जो बिजनेस ग्रोथ है वो क्या होगी, बूस्ट होगी। ठीक है, तो कीप द कंपनी कॉम्पिटेटिव, जैसे अपनी कंपनी जो है उनको कॉम्पिटेटिव रखते हो, तो आप क्या कर रहे हो, ग्रोथ और इनोवेशन कर पा रहे हो विद डिसीजन मेकिंग। अच्छे डिसीजन से आप देखते हो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे डिसीजन लेती है, जैसे कि उसको लग रहा है कि स्मार्ट डिसीजन है कि हमें टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, नया कुछ करना चाहिए, तो उससे क्या होगा, बिजनेस ग्रो करेगा। इंक्रीज एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस, आपको ऐसे डिसीजन लेने जो एम्प्लॉय के लिए अच्छे हो, जिससे एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंट फील हो, मोटिवेटेड फील हो। रिड्यूस रिस्क डिसीजन मेकिंग के थ्रू आप सारे ऑप्शन एनालाइज कर ले तो आपको पता चल जाता है कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो गलत डिसीजन लेने से जो आपके नुकसान हो सकता है उससे आप बच पाओगे। फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस, आपको पता है हर फंक्शन चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग हो, वो डिसीजन मेकिंग से ही शुरू होता है, कि क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है, किसके लिए हमें क्या प्लान करना है, वगैरह वगैरह। तो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट आता है कि क्या टाइप्स हैं डिसीजन मेकिंग के, क्या क्या तरीके हैं, किस किस तरीके के डिसीजन होते हैं। पहला है प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन वो होते हैं जो आपको हर दिन लेने हैं, हर दिन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये रूटीन और रिपीटेटिव डिसीजन होते हैं, मतलब कि हर दिन ये डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। जैसे कुछ क्लियर रूल्स होते हैं इनके लिए, क्या क्लियर रूल्स एंड प्रोसीजर आर ऑलरेडी इन प्लेस। ठीक है, अप्रूविंग, जैसे कोई एम्प्लॉय है कैजुअल लीव अप्रूव करनी है, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, कैसे डिसीजन लेने, वो होता है प्रोग्राम डिसीजन। कोई एम्प्लॉय है वो हर मतलब ऑब्वियस है, इतने सारे एम्प्लॉय हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर दूसरे तीसरे दिन लीव ले गई, तो क्या रूल्स होगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो हम पहले से डिफाइन कर देते हैं कि ऐसी कोई चीज आती है तो ये डिसीजन इस तरीके से होगा, प्रोग्राम्ड है। नॉन प्रोग्राम डिसीजन बेसिकली वो डिसीजन होते हैं जो यूनिक होंगे, मतलब कि ऐसी कोई प्रॉब्लम के लिए लेना होगा जो आपको पता नहीं था कि होगी, ये कॉम्प्लेक्स अनएक्सपेक्टेड है और आगे एकदम से, उसके लिए आप जो डिसीजन ले रहे हो जो बिल्कुल नया है, यूनिक है, पहले नहीं लिया, वो होते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन। ठीक है, इसमें आपको बहुत सोचना पड़ेगा और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसीजन लेना है। मान लो कि पहले आपने कभी कोई प्रोडक्ट लाइन नहीं लॉन्च किया, आप सोच रहे हो प्रोडक्ट लाइन नया कुछ लॉन्च करना चाहिए प्रोडक्ट में, ये आपने पहले से तो कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट नहीं किए होंगे कि ऐसे कुछ आएगी तो डिसीजन लेंगे, तो एकदम से आया ना, तो नया डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्या होते हैं, जो कि टॉप लेवल मैनेजर्स लेते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए जो डिसीजन टॉप लेवल मैनेजर लेते हैं वो होते हैं आपके स्ट्रैटेजिक डिसीजन। हाई रिस्क मेजर इंपैक्ट होता है इनका इकोनॉमी का, जैसे दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करना, ये बड़ा लेवल का डिसीजन है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। टैक्टिकल डिसीजन, ये वो डिसीजन होते हैं जो मिडिल लेवल मैनेजर लेते हैं, स्ट्रैटेजीज को, मतलब जो डिसीजन बड़े लेवल पे लिया गया है स्ट्रैटेजिकल डिसीजन, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। ये मीडियम टर्म गोल्स पे फोकस करते हैं, जैसे कि न्यू मार्केटिंग टीम को हायर करना है, ताकि मतलब डिपार्टमेंट वाइज हम डिसीजन लेते हैं इसमें, मिडिल लेवल मैनेजर। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल डिसीजन, जो लोअर लेवल मैनेजर डिसीजन लेते हैं डे टू डे ऑपरेशन के लिए, कि शॉर्ट टर्म और रूटीन, बेसिकली शॉर्ट टर्म और रूटीन डिसीजन होते हैं कि हमें वर्क शेड्यूल कैसे बनाना है, लोअर मैनेजर डिसाइड कर रहा है डे टू डे ऑपरेशन, वो होते हैं ऑपरेशनल। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप डिसीजन। इंडिविजुअल डिसीजन क्या होता है, जो एक पर्सन लेता है, वो होता है इंडिविजुअल डिसीजन। बेसिकली यहाँ पे आप जैसे मैनेजर डिसाइड कर रहा है कि ओवर टाइम को अप्रूव करना है या नहीं करना है, बेसिकली क्विक होते हैं क्योंकि आपको अपने लेवल पे लेना है। ग्रुप मतलब एक टीम में डिसीजन लेना जो कि डिस्कशन के बाद होगा,
ठीक है, डिस्कशन के बाद होगा, वो होता है आपका ग्रुप डिसीजन। तो इसे हम कहेंगे ग्रुप डिसीजन। एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे बोर्ड डिसाइड कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट नए प्रोजेक्ट में करना है या नहीं करना है, तो ये पूरा बोर्ड डिसाइड कर रहा है, तो ये ग्रुप डिसीजन है। नेक्स्ट और लास्ट आपका जो टॉपिक बचता है वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, दैट इज एमबीओ। ठीक है, एमबीओ से क्वेश्चन आता है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक प्रोसेस है जहां पे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज गोल सेट करते हैं एक साथ, कि गोल सेट कर रहे हैं, मैनेजर और एम्प्लॉय एक साथ गोल सेट करते हैं और देन उस वर्क गोल के लिए काम करते हैं एक साथ, ताकि उस गोल को उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे अचीव कर पाए। क्या गोल है उसको क्लियर करना, टीम के साथ काम करना और उस गोल को अचीव करना, वही होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। कि मैनेजर और एम्प्लॉय साथ में आके गोल सेट करते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए साथ में काम करते हैं और उस गोल को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में अचीव करते हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग ऑर्डर, मैनेजर इन्वॉल्व एम्प्लॉयज। मैनेजर सिर्फ ऑर्डर नहीं देता ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बल्कि खुद टीम के साथ एम्प्लॉयज के साथ बैठ के क्या करना है वो डिसाइड करता है, कैसे करना है वो डिसाइड करता है और टीम के साथ काम करता है उस गोल को अचीव करने के लिए। ये होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। गोल सेटिंग होती है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं कि क्या हमें अचीव करना है, वो मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों साथ डिसाइड करते हैं। पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उन गोल को अचीव करने के लिए। क्लैरिटी होती है, गोल सबको पता होते हैं क्या है। ठीक है, मेजरेबल होते हैं, लाइक 10% से इंक्रीज करना है और टाइम बाउंड 6 मंथ में अचीव करना है, वो पूरा क्लियर होता है। परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं, प्रोग्रेस ट्रैक करते रहते हैं कि एम्प्लॉयज ने कैसा काम किया, रिव्यू करते रहते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, मतलब कि ये टारगेट अचीव करने पे फोकस करता है कि जो भी हमने अचीव करना है वो हम अचीव कर। डिस्टर्ब करते हो तुम लोग, सच में बहुत डिस्टर्ब करते हो। मैं काम करती हूँ, मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेड फोकस करता है ऑन अचीविंग टारगेट्स, कि जो मैनेजमेंट है वो फोकस करता है कि आपका क्या टारगेट है, क्या गोल आपको अचीव करना है, उसमें भी आपको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हेल्प करता है। तो मतलब ये रिजल्ट ओरिएंटेड भी है कि सब लोग इस चीज पे फोकस करते हैं कि हमारा जो गोल है, जो हमने मैनेजर साथ मिलकर डिसाइड किया है, हमें वो फोकस करना है, हमें वो अचीव करना है। जैसे कि एक सेल्स टीम, एक मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, जैसे एक सेल्स टीम में एक सेल्स मैनेजर और जो एग्जीक्यूटिव है सेल्स, वो सब मिलके गोल सेट करते हैं कि हमें 15% सेल इंक्रीज करनी है नेक्स्ट 3 मंथ में। उसके लिए प्लान बनाना, काम करना और देखना कि क्या हम वो अचीव कर पाए एक साथ या नहीं। तो यहाँ पे एक मैनेजर साथ काम करता है एम्प्लॉयज के, इंस्टेड ऑफ गिविंग जस्ट ऑर्डर। एमबीए यूजफुल क्यों है, क्योंकि कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, मैनेजर एम्प्लॉयज आपस में अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे उस गोल के लिए, ट्रस्ट होगा, दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, मैनेजर एम्प्लॉय पे ट्रस्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ेगा क्योंकि उसको मैनेजर के साथ बैठ के चीजें करने को मिल रहा है, वो डिसाइड कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिविजुअल गोल को कंपनी गोल के साथ अलाइन कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय से भी हम डील कर रहे हैं और जो हमें अचीव करने हैं एज अ कंपनी वो भी उनके सामने रख रहे हैं और साथ में गोल सेट कर रहे हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ईजियर हो जाता है, सबको सबका काम बता देते हैं और ये देख पाते हैं कि सबने वो चीज अचीव करी है सही से या नहीं। राइट, सो ये यूनिट भी हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे। सो इस यूनिट को लाइक जरूर करना, मेरे एफर्ट्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कर दो। थैंक यू।